गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम 5, 6, 7 क्लास की हिंदी व्याकरण किताब में शब्द विचार के विषय को कुछ पढ़े थे। तो चलो, जितना बाकी रह गया था आज हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब तुम अपनी किताब की शब्द विचार विषय को खोलो। तो पिछले क्लास में हम शब्द के भेद के बारे में पढ़े थे, जिसको कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना या फिर बनावट के आधार पर, और अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इसे 4 प्रकार की भेदों में बांटा गया है। और उसमें से हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके थे। तो उत्पत्ति के आधार को 4 प्रकार की भाग में बांटा गया था, जिसको कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द कहते हैं। लेकिन 7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और एक भाग में उसको बांटा गया है, जिसको कि संकर शब्द कहते हैं। तो 7 क्लास के लिए ये उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार की होता है। तो संकर शब्द किसे कहते हैं उसको भी मैं समझा दी थी, लेकिन यहाँ 6 क्लास में भी उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। देखो, जैसे कि टिकट, घर एक संकर शब्द के उदाहरण है। जैसे कि उसको टिकट अंग्रेजी शब्द और घर हिंदी शब्द, तो ये दोनों मिलकर टिकट घर हुआ है। तो ये एक संकर शब्द का उदाहरण है। लेकिन 6 क्लास की किताब में संकर शब्द का तो 6 क्लास की किताब में इसको संकर शब्द के नाम नहीं दिया गया है। मतलब ये जो शब्द उसने प्रयोग किया है उसको विदेशी शब्द के अंतर्गत ही लेता है। तो तुम्हें ये संकर शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको विदेशी शब्द के अंतर्गत ही लेना, ठीक है। तो उसके बाद आया रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार के भाग से विभक्त किया गया है, जिसको हम कहते हैं, एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो पहले हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है। देखो, जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकलता हो और जिनसे कोई पारंपरिक प्रचलित अर्थ प्रकट होता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि घर, जल, फूल, हाथ इत्यादि। मतलब जिन शब्दों को टुकड़े नहीं किया जा सकते वो रूढ़ शब्द है। जैसे कि गाय, दूध, रोटी। मतलब ये जो शब्द है इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब अगर हम इसको टुकड़े कर देंगे तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि अगर देखो, गाय को अगर हम टुकड़े कर देंगे तो गा य, तो गा का कोई मतलब नहीं और य का भी कोई मतलब नहीं। उसी तरह दूध को अगर टुकड़े करेंगे तो दूध। तो अगर इसको हम टुकड़े करेंगे तो उसका भी कुछ मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरह रोटी को अगर हम टुकड़े करेंगे तो रो और टी, रो का कुछ मतलब नहीं और टी का भी कुछ मतलब नहीं। तो इसीलिए जिन शब्दों को टुकड़े नहीं किया जा सकते वो एक रूढ़ शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द क्या है? देखो, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और उनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय। देखो, अगर विद्यालय को हम खंड करेंगे तो क्या होगा? विद्या युक्त आलय। विद्या का मतलब तुम जानते हो, विद्या, और आलय का मतलब घर। तो ये दोनों मिलकर विद्यालय हुआ। तो विद्यालय का मतलब क्या है? जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको विद्यालय कहते हैं। उसी तरह रसोई घर, तीर्थयात्री, नाट्यशाला, पाठशाला इत्यादि। मतलब इसको अगर हम खंडित करेंगे तो अगर ये जो दोनों भाग में विभक्त हो जाएगा तो वो प्रत्येक खंड का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे कि अगर हम रसोई घर को खंडित करेंगे तो क्या होगा? रसोई और घर। तो रसोई का मतलब भी कुछ है और घर का मतलब भी है। उसी तरह तीर्थयात्री को अगर हम खंडित करेंगे तो तीर्थ का मतलब भी है और यात्री का मतलब है। उसी तरह जितना भी शब्द यहाँ दिया गया है उसको अगर हम खंडित करेंगे तो प्रत्येक खंड का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। तो उसी तरह के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो समझ गए यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो उसके बाद आया योग रूढ़ शब्द। देखो, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और उनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो,
उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हिमालय, हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर। मतलब अगर हम इसको हिमालय कहेंगे तो अगर इसका हम अर्थ समझेंगे तो क्या कहेंगे, बर्फ का घर। लेकिन हिमालय कहने से क्या हम बर्फ का घर को समझते हैं, हम समझते हैं हिमालय पर्वत को। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग शब्द मिलकर एक शब्द बने हो, लेकिन अगर हम उसको खंडित करेंगे तो दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग आया हो, लेकिन वो दो शब्द मिलकर जो शब्द की सृष्टि हुई हो वो शब्द की सृष्टि कुछ और ही हो, कुछ विशेष अर्थ वो प्रकट कर रहा हो। समझ गए। उसी तरह और एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। देखो यहाँ एक शब्द है पीतांबर। पीतांबर को अगर हम खंडित करेंगे तो क्या होगा, पीत युक्त अंबर। पीत का मतलब, देखो पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब वस्त्र। तो पीतांबर अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, पीले वस्त्र को जो धारण करता है, पीले आवरण करने वाला। लेकिन हम पीतांबर अगर कहेंगे तो हम किसे समझते हैं, कौन पीला वस्त्र पहनता है, भगवान श्री कृष्ण। तो समझ गए। अगर इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है, लेकिन ये दोनों मिलकर जो एक शब्द हो जाता है तो वो शब्द किसी और को समझाता है। अगर हम पीतांबर कहेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण को ही समझेंगे। तो समझ गए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। उसी तरह अगर हम पंकज कहेंगे तो हम किसे समझेंगे, पद्म फूल को, क्योंकि वो पंख से जात हुआ है, मतलब पंख से वो सृष्टि हुआ है, इसीलिए उसका नाम पंकज है। मतलब पंख या फिर कीचड़ से जो जात हो उसे पंकज कहते हैं। पंख या फिर कीचड़ से जो जात हो उसे पंकज कहते हैं। और तुम जानते हो कि पद्म फूल हमेशा कीचड़ से ही जात होता है, तो इसीलिए पद्म फूल का नाम पंकज है। तो समझ गए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो उसके बाद आया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भाग में विभक्त किया गया है। तो एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, देखो जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द हम कहते हैं उसका कुछ ना कुछ उसका अर्थ हो तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि महल, कमल, पानी, चांदी, सोना और राम, ये सब सारे शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ हो तो ये सब हो गया सार्थक शब्द। उसी तरह उसके बाद आया निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द क्या है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं तो उसका कुछ अर्थ नहीं हो। जैसे कि पानी हम कहते हैं, इसका कुछ अर्थ है, अगर हम बानी कहेंगे, वाणी, तो इसका कुछ अर्थ नहीं है। उसी तरह सोटी, वच्चा या फिर साय, शुकन, ये सब इन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं है, इसीलिए इनको निरर्थक शब्द कहते हैं। तो समझ गए सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो उसके बाद आया प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भाग में विभक्त किया गया है, दो भागों में विभक्त किया है। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, देखो प्रयोग करते समय जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि भारत, वो, मीठा, पढ़ना, ये सब एक विकारी शब्द है। मतलब आवश्यक पड़ने पर इन शब्दों का परिवर्तन होता है। तो क्या समझे, जिन शब्दों को प्रयोग करते समय आवश्यक पड़ने पर लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से उसका रूप बदल जाता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो ये विकारी शब्द कितने भाग में विभक्त किया गया है, इनको हम मुख्यतः चार भागों में विभक्त किए हैं। और जो वो चार क्या है, एक है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। देखो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो
इन सब का कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे कि लड़का एक संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर हमें उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या कहेंगे? लड़की। अगर बहुवचन करके कहेंगे तो क्या कहेंगे? लड़के। उसी तरह अगर हम उसमें ने या को प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? लड़कों को या फिर लड़कों ने। तो समझ गए, इसी तरह के परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह सर्वनाम सर्वनाम में आता है मैं एक सर्वनाम है, लेकिन आवश्यक पड़ने पर उसको हम मेरा या फिर मेरी या फिर मुझे इस तरह की परिवर्तन करके प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? उसी तरह विशेषण में क्या आता है? छोटा एक विशेषण शब्द है, लेकिन अगर हम उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या कहेंगे? छोटी, या फिर अगर बहुवचन में लेंगे तो छोटे या फिर छोटों। तो समझ गए। उसी तरह खाना भी एक क्रिया है, तो अगर हम उसको कभी कहते हैं खाता, या फिर अगर उसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग में तो क्या कहेंगे? खाती, और बहुवचन में लाएंगे तो खाते या फिर खाते। तो इसी तरह जिन शब्दों के रूप में आवश्यक पड़ने पर लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो समझ गए। तो उसके बाद आया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? ये उसका पूरी तरह से विपरीत है। मतलब जिन शब्दों को हम कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब किसी भी तरह हम इस शब्दों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी मतलब जिसमें विकार ना हो, मतलब जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये अविकारी शब्द भी 4 प्रकार की है। तो क्या है वो? एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंधबोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। देखो, क्रिया विशेषण में हम क्या कहते हैं? धीरे धीरे, तेज, प्रतिदिन, ये सब क्रिया से पहले हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्द है इसको हम कभी भी परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा के लिए इसको हम इसी तरह ही प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए ये अविकारी शब्द है। उसी तरह संबंधबोधक शब्द में क्या क्या आता है? के लिए, के नीचे, के ऊपर, के पीछे, ये सब संबंधबोधक शब्द है। और समुच्चयबोधक में आता है और, पर, एवं, ताकि, ये सब समुच्चयबोधक शब्द में आता है। उसी तरह विस्मयादि बोधक में आता है आह, वाह, अरे, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द में आता है। तो समझ के जिन शब्दों का कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस सब के बारे में हम अगले क्लास में विस्तृत भाव से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो तुम्हारा जो शब्द विचार विषय था वो कंप्लीट हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं करके भेज दूंगी। अगर तुम्हें समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलती हूँ, बाय।